सड़कों पर सैलाब। तो दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक, पहली बारिश में नोएडा गाजियाबाद की सड़कें हुई लबालब। ऑफिस के लिए निकले लोग तो भीषण जाम में फंसे। नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों पर जलभराव देखा जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, प्री मानसून की ये दस्तक के बाद किस तरह से तस्वीर देखने को मिली है। आने वाले जो दिन है वो कितने और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नोएडा गाजियाबाद, नोएडा की ये तस्वीर है, किस तरह से सड़कें लबालब पानी से भरी नजर आ रही हैं और ऐसे में लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। और नोएडा का मेट्रो स्टेशन भी जो है वो इससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से बारिश हो रही है इसके चलते मेट्रो को बंद किया गया है। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो जो है वो बंद है, जिसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर जो यात्री हैं, जो मेट्रो से सफर करते हैं, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो एनसीआर में आफत की बारिशों से जुड़ी ये 3 तस्वीरें अलग अलग एंगल से आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से एनसीआर में स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी इस रूट से सफर करते हैं तो आप इन रूटों से पर जाने से बचें। तो आपको ये तस्वीर दिल्ली की हम दिखा रहे हैं। दिल्ली राजधानी भी पूरी तरीके से पानी बारिश से होती हुई दिखाई पड़ रही है। सीएम आवास की तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली में दावों की प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रिंग रोड किस तरह से पूरी तरीके से पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ। संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपकी कहां पर मौजूदगी है और दिल्ली एनसीआर इस वक्त प्री मानसून की 1-2 बारिश से ही पानी। बिल्कुल, देखिए मैं सेक्टर 94 में मौजूद हूं और यहां पर जो बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन है उस पर जाने वाले रोड की तस्वीर आपको दिखाऊं। नोएडा की अगर बात की जाए तो 2 घंटे पहले बरसात जो है वो थम चुकी है, बावजूद उसके जो जल भराव है सड़कों पर अभी बना हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, मेरे पीछे जो सड़क है यहाँ पर खासतौर से दोपहिया वाहनों से चलने वाले जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस पूरी रोड पर आगे तक की बात की जाए तो पूरी रोड पर इसी तरीके से जल भराव है और ये तस्वीर केवल सेक्टर 94 की नहीं है, इस तरीके की तस्वीर नोएडा के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। नालों की सफाई को लेकर तमाम तरीके के टेंडर दिए गए थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन तस्वीर पहली बारिश में ये आप देख सकते हैं, कल जो बारिश हुई थी उसमें भी इसी तरीके के हालात थे और आज की बारिश में भी इसी तरीके के हालात हैं। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तैयारियों के दावे किए गए थे, नालों की सफाई के दावे किए गए थे, करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए थे, उसके बावजूद भी किस तरीके की तस्वीर है। अभी तक के अगर जो टेंडर जारी करने की बात करें जल निकासी के लिए तो तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा के टेंडर दिए गए थे और उसमें जो जानकारी मिली है 80% काम अभी तक अधूरा है, जिसके चलते इस तरीके की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। चाहे मामाया फ्लाईओवर के आसपास की बात करें, सेक्टर 94 की बात करें, इसके अलावा तमाम ऐसे इलाके हैं नोएडा के जहां पर सुबह से ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आप खुद समझ सकते हैं, बारिश रुके हुए 2 घंटे का वक्त हो गया और उसके बाद भी अगर पानी सड़कों पर जमा है तो किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई होंगी। नाले की तस्वीर मैं इसके पास की आपको दिखाऊं तो नाला भी पूरी तरीके से यहाँ पर चौक है और यहाँ पर आप देखेंगे जो नाले की तस्वीर है इसको भी आप देख सकते हैं, तो नाला पूरी तरीके से भरा हुआ है। ऐसे में सड़कों पर जमा जो पानी है उस पानी को नाले के माध्यम से भी नहीं निकाला जा रहा है। कई जगह ऐसे भी टेंडर दिए गए थे जहां पानी ज्यादा आता है, नालों की चौड़ाई बढ़ाई जाए, गहराई बढ़ाई जाए, उनकी साफ सफाई की जाए, लेकिन व्यवस्था जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नोएडा हाईटेक शहर है और यहाँ के अगर प्राधिकरण की बात की जाए तो 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है शहर के विकास के लिए, जल भराव ना हो उसके लिए, तमाम परियोजनाओं के लिए। बावजूद उसके हर एक बरसात में इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग लौटेंगे आपके पास। दिल्ली का भी रुक करते मणिदीप, हमारे संवाददाता, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ स्थिति वहां पर बता रहे थे। यकीन कर लिया होगा कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है, इसलिए इस गहरे पानी में उतरता हुआ जा रहा था। वो तो शुक्र करिए यहाँ पर इतने सारे अधिकारी मौजूद थे, दमकल के तो तुरंत जो कर्मचारी उन्होंने रेस्क्यू किया उसकी जान बचाई है। हम लोग भी चिल्लाए, न्यूज नेशन की टीम चिल्लाई, भाई अंदर मत जा, अधिकारी के दावों पर भरोसा मत कर, क्योंकि पानी सच में अंदर बहुत ज्यादा गहरा है। तो फिलहाल उसकी तो जान बच गई है, लेकिन ऐसी तमाम सड़कें हैं जो इसी तरीके से उनकी तस्वीर दिखेगी। आज 28 जून की तस्वीर है, 29 जून, 30 जून, विंडोज बना लीजिए, तमाम पिछले साल की तस्वीरें देख लीजिए आप लोग, उससे पिछले साल की तस्वीरें देख लीजिए, बयान देख लीजिए, कमोबेश एक ही जैसे बयान सामने आएंगे, एक ही जैसी तस्वीरें सामने आएंगी, एक ही जैसी सड़कें सामने आएंगी। बारिश जो है, अब देखिए आसमान फिर जो है भूरे बादल छाने आसमान में शुरू हो गए हैं, हल्की हल्की फुहार जो है थोड़ी देर। जी
तो देखिए, मानसून आया, दावे हुए फेल, उसी की तस्दीक करती ये तस्वीर है। जाहिर तौर पर क्योंकि हर बार ये स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन इन हालातों से पहले ही तमाम दावे भी किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि ड्रेनेज जैसी समस्या हो, नालों की साफ सफाई हो। तो ऐसे में इन तमाम तैयारियों के बावजूद भी जब इस तरह की तस्वीर उभरती है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। सवाल यही है कि जवाबदेही आखिर यहां पर किसकी होगी। तो ये देखिए, दिल्ली राजधानी भी जो है वो प्री मॉनसून की पहली बारिश के बाद किस तरह से हाल बेहाल दिल्ली का हुआ है, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद में भी यही हालात जो हैं देखने को मिल रहे हैं। मैं स्टेशन ऑफिसर मोती नगर फायर स्टेशन दिल्ली फायर सर्विस से हूँ। मेरे को जो कॉल मिली है वो 6:24:25 पर रूपनगर से एसओ राजेश और जीआर रोड से एलएफ चेतराम मीणा जी, ये इन्होंने आकर के यहाँ सिचुएशन देखी तो कुछ आदमी फंसे हुए थे, 2 बस और 2 टेम्पो इसमें अंदर फंसे हुए थे। तो सीनियर ऑफिसर की डिमांड की तो मेरे को यहाँ भेजा गया था कंट्रोल द्वारा 7:24:25 पर। मैंने आके देखा तो हमारे जो कर्मचारी है ऑपरेशन में लगे हुए थे। करीबन 17 आदमियों का ऑपरेशन किया हमने मिलकर के सारा, जिसमें 1 बच्चा और 2 लेडीज और 14 बंदे थे, सुरक्षित निकाल दिए हैं और ऑपरेशन फिलहाल बंद हो गया। हमारे आईओ है यहाँ दिल्ली पुलिस से, वो भी है। 17 आदमियों का रेस्क्यू किया, जिसमें 14 आदमी थे, 2 लेडीज थी और 1 बच्चा था, सुरक्षित निकाल दिया। ये मेरे ख्याल से 3.5-4 घंटे का टाइम था। एक्चुअली पोजीशन ऐसी थी, ऊपर से बारिश थी, पानी बहुत ज्यादा था और हमारे पास जो उपलब्ध मात्रा में जो चीज थी हम उससे हम ऑपरेशन कर रहे थे। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए थोड़ा 3 से 3.5 घंटे लगे। बाकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सारे बंदे जितने भी थे हमने सुरक्षित निकाल दिए हैं। मैं स्टेशन ऑफिसर बत्तीलाल मीणा मोती नगर फायर स्टेशन से हूँ। थैंक यू सर। ओके जी, चलो भाई, चलो सर। तो देखिए, आपको तस्वीर हम दिल्ली से दिखा रहे थे। नोएडा से हमारे संवाददाता अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तमाम दावे होते हैं हर बार की तस्वीर, लेकिन यही जो है वो देखने को मिलती है। आखिर इस पर काम स्थायी तौर पर क्यों नहीं हो पाता है? बिल्कुल, देखिए, इस बारिश की बात की जाए तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गर्मी की तपिश से लोग परेशान थे और बारिश का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि बरसात आने के बाद उनके लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर काम ना होने की बात की जाए तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, खासतौर पर नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो प्राधिकरण का जिम्मा है नालों की सफाई करना और जल भराव ना हो उसको समय रहते उचित कदम उठाना। जो बड़े अधिकारी हैं, सीईओ की बात कर लें तो उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं कि पहले से ही तैयारियां दुरुस्त की गई हैं, टेंडर दिए गए, नालों की सफाई करने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन बरसात आने के दौरान हर साल इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। पिछले दिनों यमुना नदी ने जब अपना रुद्र रूप धारण किया था तो पूरे इलाके में जल भराव था। कई गौशाला, कई फार्म हाउस, कई घर मकानों के अंदर पानी घुसा था और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों लोगों को पानी से बाहर निकाला गया था। लेकिन इस बार तक कोई सबक प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया। ये बयान साफ तौर पर जो भी बयान प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे थे उसकी पोल ये सड़कों पर जो जल भराव है ये साफ तौर पर खोलता हुआ नजर आ रहा है। 80% टेंडरों का काम पूरा नहीं हुआ है। नालों की सफाई करके जो मिट्टी बाहर रोड पर रखी गई थी वो वापस बारिश के बाद नालों के अंदर चली गई है। पूरी सड़कों पर कीचड़ है। रिहायशी इलाकों में भी नालों की सफाई की जा रही थी तो लोगों का घरों से बाहर निकलना पूरी तरीके से दूभर है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई लोगों की गाड़ियां पानी में डूबने के चलते बंद हो गई हैं और हर साल इसी तरीके की तस्वीरें नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों से सामने आती हैं। साल भर अभियान चलाया जाता है, समीक्षा की जाती है, मीटिंगें की जाती हैं, अधिकारियों की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है कि इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जब तस्वीर सामने आती है, बरसात होने की तस्वीर सामने आती है, उसके बाद से तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। और इस बार भी पहली और दूसरी बारिश के बाद तमाम जो दावे किए गए थे उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए, ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता है वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, स्थिति को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सुनिए।
एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट के पास पानी भर गया, हर जगह जलमग्न दिल्ली है। लोगों को इंतजार था, शायद इस बारिश में ऐसा नहीं होगा, लेकिन पहली बारिश में देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं। और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर आईटीपीओ पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है, वहां पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं। साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड हैं। बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। थैंक यू। तो देखिए, तस्वीरें और दावे फिर से ये किए जा रहे हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो चिन्हित किए जाएंगे और दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह का आलम होता है, जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है, तभी ये एक्शन, तभी ये कदम उठाने की बात क्यों कही जाती है? क्यों ये पहले ही तमाम व्यवस्थाएं नहीं कर ली जाती ताकि ये जो तस्वीर है वो सामने ना आए? तो देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति उभर कर सामने आई है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। वाटर लॉगिंग के चलते जाम जैसी समस्या जो है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो भी पूरी तरीके से बिगड़ गई है। रफ्तार पर ब्रेक पूरी तरह से लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली से लेकर एनसीआर यानी गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह जो तस्वीर है वो इस तरह की देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इस समस्या से किस तरह से लोगों को निजात मिल पाएगी देखना होगा। लेकिन आने वाले जो दिन हैं, जो ये तस्वीर है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। संवाददाता अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम दिल्ली से सुन रहे थे, जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं, दावे दोबारा से ये किए जा रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और फिर चिन्हित करने के बाद दोबारा इस तरह की स्थिति ना हो, उस पर काम होगा। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि आखिर ये जो तस्वीर हम देखते हैं, हर बार यही स्थिति दिखाई पड़ती है। क्यों वक्त रहते कदम नहीं उठा लिए जाते? क्यों वक्त रहते तमाम जो तैयारियां हैं कर नहीं ली जाती? क्योंकि मौसम वैज्ञानिक पहले से ही ये चेतावनी जारी कर देते हैं कि मानसून इतने वक्त पर दस्तक देगा। तो अगर इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी हो तो शायद ये तस्वीर ना हो। और जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या वहां पर कोई पहुंचा है अभी तक इस स्थिति को, इन अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए? देखिए, बयानों की अगर बात की जाए तो आप पिछले साल के बयानों पर भी नजर डालेंगे या उससे पहले साल के बयानों पर नजर डालेंगे तो केवल बयान दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद वो पॉइंट जो चिन्हित करने की बात अधिकारियों की तरफ से की जाती है, अगर वो चिन्हित किए जाते, उन पर काम किया जाता तो शायद इस तरीके की तस्वीर दिल्ली और एनसीआर की सामने नहीं आती। यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं, लोगों को सुबह और शाम के वक्त कम से कम जल्दी पहुंचना होता है अपने दफ्तरों में, और सड़कें पर जिस तरीके से जल भराव देखने को मिल रहा है, तमाम गाड़ियां डूबती हैं, उसकी तस्वीर देखने के बाद भी साल दर साल इस तस्वीर में कोई बदलाव सामने नहीं आया है। मैं सेक्टर 94 में मौजूद हूं। यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो सड़क है उस पर जल भराव यहाँ पर बना हुआ है। अभी भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जल भराव है और कोई भी अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी होना चाहिए, बारिश के बंद होने का 2.5 घंटा बीत गया, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ ये जहमत उठाने तक नहीं पहुंचा है कि जाकर देख लिया जाए कि किस तरीके से इस पानी की निकासी की जाए। जबकि अलग अलग इलाकों के सर्कल प्राधिकरण की तरफ से बांटे गए हैं, 1 से लेकर 10 तक सर्कल है। उस सर्कल इंचार्ज जो हैं, सीनियर मैनेजर के पद के अधिकारियों को उन पर तैनात किया जाता है, जूनियर इंजीनियर के साथ साथ सुपरवाइजर और संविदा पर तैनात तमाम कर्मचारी, जेई तैनात जरूर किए जाते हैं। लेकिन अभी तक इस इलाके में कोई भी अधिकारी ना तो पंप सेट लेकर यहाँ पर पहुंचा है, ना इस पानी के निकालने का कोई प्रबंध किया गया है। इसी तरीके की तस्वीर इसके पीछे गोल चक्कर है, वहां पर भी यानी देखा जाए तो एक तरह से प्रशासन को लोगों की जान का, लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर ना कोई पहुंचा है, ना पंप के सहारे इन पानी को निकालने की कोशिश हो रही है। अमित, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मैदान की स्थिति तो हमने